लोक प्रशासक द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अभी तक हमने रिजर्व बैंक के पृष्ठभूमि और बैंक का क्या कार्य है इसके बारे में एक सामान्य परिचय लिया था। हमने यह भी जानने की कोशिश की थी कि रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण की क्या आवश्यकता पड़ी। आज हम रिजर्व बैंक के प्रबंधन के बारे में जानेंगे। रिजर्व बैंक का प्रबंधन कैसे किया जाता है। रिजर्व बैंक की स्थापना सन 1934 में पारित एक एक्ट के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। प्रारंभ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्वामित्व अंशधारियों के हाथ में था, जिसकी अधिकृत पूंजी 5 करोड़ रुपये थी, जो 100 रुपये वाले 5 लाख अंशों में विभाजित थी। लगभग सभी शेयर निजी लोगों के पास थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का केंद्रीय बैंक के रूप में महत्वपूर्ण कार्यों को निर्वहन करते हुए देखकर भारत के स्वतंत्र होने के बाद 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। रिजर्व बैंक के कार्यों का संचालन केंद्रीय संचालक मंडल द्वारा किया जाता है। कुशल प्रशासन तथा विकेंद्रीकरण की दृष्टि से संपूर्ण भारत को 4 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक क्षेत्र के लिए 5 सदस्यों का स्थानीय बोर्ड होता है। केंद्रीय बोर्ड में कुल 20 सदस्य होते हैं। इनमें से 1 गवर्नर तथा 4 उप गवर्नर होते हैं। गवर्नर बैंक का सर्व प्रशासनिक अधिकारी होता है। गवर्नर तथा उप गवर्नरों की नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाती है। रिजर्व बैंक के 4 स्थानीय बोर्ड दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई में स्थित है तथा 4 संचालकों 4 स्थानीय बोर्डों से केंद्रीय सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इनका कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। केंद्रीय संचालक मंडल में 10 अन्य संचालक, जिनका चुनाव केंद्र सरकार द्वारा 4 वर्षों के लिए किया जाता है, वे भी इसमें शामिल होते हैं। 4 वर्षों के कार्यकाल के लिए नियुक्त किए गए संचालक उद्योग, व्यापार, आर्थिकी तथा सहकारिता आदि विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। स्थानीय बोर्ड केंद्रीय बोर्ड के आदेशानुसार कार्य करते हैं तथा उनको आवंटित की गई जिम्मेदारियों एवं कार्यों पर केंद्रीय बोर्ड सलाह देता है। भारत सरकार द्वारा मनोनीत स्थानीय बोर्ड के सदस्य विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। तो ये एक सामान्य परिचय है रिजर्व बैंक के प्रबंधन का। इसका प्रधान कार्यालय मुंबई में स्थित होता है। मुंबई के अलावा दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता में इसके स्थानीय प्रधान कार्यालय हैं। और रिजर्व बैंक का जो केंद्रीय प्रधान कार्यालय वो 10 भागों में विभाजित है, जिसके बारे में विस्तार से आपको जो नोट्स शेयर किए गए व्हाट्सएप पे, उसको आप ध्यान से देख लें। उसमें इन सभी भागों के नाम मिल जाएंगे। जो केंद्रीय कार्यालय है, इसके अतिरिक्त अन्य कार्यालयों के संगठन भी आमतौर पे 2 भागों में विभाजित होते हैं। एक तो नोट निर्गमन विभाग होता है और दूसरा बैंकिंग विभाग होता है। नोट निर्गमन विभाग को भी 2 भागों में बांट दिया जाता है। पहला सामान्य तथा दूसरा नकदी विभाग होता है। तो ये जो डिटेल है, बैंक विभाग में जमा खाता विभाग है, प्रतिभूति विभाग है, सरकारी खाता विभाग है, सरकारी ऋण विभाग है और वित्तीय निरीक्षण में रिजर्व बैंक जो है वित्तीय निरीक्षण बोर्ड के माध्यम से निरीक्षण कार्य करता है। और रिजर्व बैंक का जो संचालन है, जैसा हमने आपको बताया, केंद्रीय संचालक मंडल है, 1 गवर्नर चेयरमैन है, उप गवर्नर है, कार्यकारी संचालक हैं और इस प्रकार के जो हायरार्की है यह आप नोट्स में इसको देख सकते हैं। तो ये इसके संगठन संबंधी बातें थी। अब रिजर्व बैंक के कार्यों के बारे में हम विस्तार से अगले वीडियो में जानेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।